सहज सकल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान। चलई जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। अर्थात रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, है तुम दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबु जो कछु कहाहु, तुम पितु मातु बचन रत अहम्। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, तुम पिता माता के वचनों में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहाहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचितनता सुनिरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी चाहती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पर यानी कि बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जलशुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा रामहि सुमिरी, नृप फिर कर बटलीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, दरि धीर जो तब नयन उघारे। सचिव संभारी राम बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गे मनि मन फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाऊ, चला बिलोचन बारी प्रभाऊ। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो।
राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनावरा मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाहि। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिरि महेश ही कहाई होली, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम वढ़र दानी, आरती हरहु दिन जन जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष यानी कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधरदानी मुंह मांगा देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दिन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए।